खेती किसानी के साथ साथ मछली पालन भी एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश मछली पालन के क्षेत्र में अब काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जनपद मछली पालन के क्षेत्र में एक नए मुकाम हासिल कर रहा है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का दूसरा जनपद हरदोई भी है, वहीं बाराबंकी भी अब पीछे रहने वाला नहीं है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स खड़े हैं जो मछली पालन के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान बना चुके हैं। मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी ग्रेजुएशन किए हैं और उन्होंने 2015 में मछली पालन की शुरुआत की। 1 एकड़ से शुरुआत हुई, आज 6 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं। पहले 15 तालाब थे, आज 66 तालाब हैं। तो क्या है उनका फार्मूला और कैसे उन्होंने इस बिज़नेस को एक बड़ा रूप दिया और एक बड़ी पहचान बताई, और पहचान के साथ साथ वो किसानों को मुफ्त ट्रेनिंग भी देते हैं, तो उनसे एक उनका सक्सेस मॉडल भी जानेंगे। तो नमस्कार, किसान तक में स्वागत है आपका। दूसरी चीज़ ये बताइए कि सबसे पहले कि क्या मॉडल है आपका, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, बेसिकली हम एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे फादर और सभी लोग जो है किसानी के आलू की खेती करते थे, गेहूं, धान। लेकिन हमारा शुरू से एक रुझान था कि कम से कम कृषि क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए और उसी से अपना जो है बिज़नेस कायम किया जाए। तो इससे पहले हमारे यहाँ आलू की खेती होती थी। आलू की खेती में भी अक्सर ये होता था कि नुकसान हो जाता था, रेट नहीं मिलते थे। फिर उसके बाद हमने केले की खेती शुरू की और केले की खेती हमने 3 साल किया और बहुत अच्छा केला पैदा किया, लेकिन दुर्भाग्यवश रेट ना मिलने की वजह से हमको उसमें नुकसान हुआ। तो फिर उसके अलावा हम ये देखने लगे कि इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकता है कि हम कृषि क्षेत्र में कुछ और कर सकें। तो हमारे एक मित्र हैं, वो मछली पालन का कार्य करते थे और अभी आपने नाम लिया सिद्धार्थनगर का। तो सिद्धार्थनगर में एक जगह है अकराहरा, कि जहाँ पे मछली पालन पहले से ही बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे किया जाता था, लेकिन उनका तरीका जो था वो ट्रेडिशनल था, पारंपरिक तरीके से। पहले जो बड़े बड़े तालाब और झील बना करके रोहू, कतला, IMC की फार्मिंग करते थे वो लोग। लेकिन बीच में हमारी मुलाकात हुई, हमारे एक मित्र हैं परवेज़ खान जी, जो कि मछली पालन वो भी IMC का करते थे, लेकिन उन्होंने एक नया मॉडल बनाया, सीमेंटेड टैंक, RAS का एक मॉडल कह लीजिए उसको। तो उन्होंने वो कर करके फिर पंगेशियस मछली, जो कि हमारे यहाँ नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश या आपके बिहार या इधर नॉर्थ भारत में, तो उसकी उन्होंने शुरुआत की, जो पहले आंध्रा में ही होती थी। और उसकी वजह ये थी कि वो मछली ठंड में बिल्कुल सरवाइव नहीं करती है, तो यहाँ के लोग उस मछली को पालते ही नहीं थे। वो हम लोगों के यहाँ वही आंध्र प्रदेश से ही आती थी, आज भी आती है बर्फ़ में पैक करके पेटियों में। लेकिन ये था कि उसकी मार्केट बहुत अच्छी थी, सबसे कम रेट में सिंगल कांटे की खाने वाली मछली लोगों को जो है उपलब्ध होती, तो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मछली। हमको लोग ये बताते थे कि साहब ये मछली का ब्रायलर है, क्योंकि इसको एक गरीब आदमी भी खा लेता है और बड़ा आदमी भी खा लेता है, बिल्कुल साफ़ सुथरी मछली। तो इसी की शुरुआत जब उन्होंने परवेज़ खान जी ने की, तो हम लोगों को एक लिमिटेड टाइम मिलता था जिसमें ठंड नहीं होती थी। वो टाइम था कि मार्च से लेके नवंबर के बीच का टाइम। तो उसी में हमको बच्चा भी डालना था और उसी में बड़ी करके हमको बेचना भी था, क्योंकि ठंड आने से पहले ये होता था कि 20 डिग्री से अगर पानी का टेम्परेचर कम हुआ तो ये मछली बचेगी नहीं। तो वो शुरुआत की, तो इसको 6 से 7 महीने का टाइम हमको कल्चर का मिला, जिसमें हमने इसका जो मास वेट जो एवरेज पाया वो 600 से 700 ग्राम के आसपास का हुआ। और मार्केट में जब लाइव फिश लोगों को मिली, जैसे आंध्रा से आती थी, बर्फ़ में पैक होकर के आती थी, और 1 किलो से कम साइज़ में फ़ैट भी कम होता, तो इसका जो स्वाद है उन मछलियों से कई गुना ज़्यादा बेहतर हुआ। तो अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में हुआ कि नहीं साहब, जो है ये मछली खाने में बहुत बढ़िया है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़िंदा मिलती है मार्केट में। हम लोगों की मछली जो है वो मार्केट में ज़िंदा ही बिकती है। तो ये जब शुरुआत की तो अच्छी
खपत भी हुई तो हम लोगों को ये लगा कि नहीं साहब जो है इसको और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि डिमांड है इसकी। तो हम लोगों ने धीरे धीरे हमने जो शुरुआत की तो 1 एकड़ वाटर एरिया से की, और हमने हाई डेंसिटी कल्चर से शुरुआत की, जो कच्चे तालाबों में पहले नहीं होता था, पूरे भारतवर्ष में नहीं होता था। उसकी हमने शुरुआत की। सभी ने हमसे कहा कि नहीं साहब कच्चे तालाबों में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्लज जो है, जो फीकल है, वो एक उसमें मिट्टी में जम जाएगा और इन्फेक्शन पैदा कर देगा। तो हमने तालाब इस तरीके से बनवाए कि उसमें पानी डालने का सिस्टम, और जब पानी ख़राब हो, अमोनिया नाइट्रेट लेवल बढ़े, तो उसको हम आधा पानी निकाल करके फिर से फ्रेश वाटर आधा भर सकें, जो आरएस सिस्टम में लोग करते थे। उसी तरीके से हमने बनाया, और पहला जब शुरुआत की तो हमारा करीब 7 महीने में एक ये कल्चर तैयार हुआ, और काफ़ी दिक्कतें भी आई, काफ़ी परेशानियों की ऐसे लगता था कि अब भी मछली नहीं बचेगी, क्योंकि इतना आसान होता तो जाहिर सी बात है हर आदमी इसको कच्चे तालाबों में कर रहा होता। लेकिन सब कुछ होने के बाद ईश्वर की कृपा रही कि हमारा जो है ये कल्चर पूरा कंप्लीट हुआ, और हमने हार्वेस्टिंग की तो 1 एकड़ वाटर एरिया से हमारा जो उत्पादन प्राप्त हुआ वो 620 कुंटल का हुआ। तो बिल्कुल ये लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साहब 1 एकड़ में भी इतना उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन इसको जो हमको उत्पादन प्राप्त हुआ, इससे हमको इतनी अपार खुशी हुई, और मेरा हौसला भी और बढ़ा कि नहीं साहब जो है बहुत बढ़िया काम है, इस मछली पालन से अच्छा काम नहीं हो सकता। तो ये शुरुआत की। फिर उसके बाद दूसरे साल हमने 1 एकड़ वाटर एरिया और बढ़ाया, और हमने 1 एकड़ में हमारा जो कल्चर होता है वो 1 लाख बच्चे का प्लेसमेंट करते हैं। तो 1 लाख में हमको करीब जो उत्पादन प्राप्त होता है 600-700 ग्राम के आसपास, कुछ मछली मरती भी हैं, तो हमको 620 कुंटल पहले साल प्राप्त हुआ। दूसरे साल हमको 1 एकड़ वाटर एरिया से 570 कुंटल के आसपास का एवरेज मिला। लेकिन फिर भी ये इतना था कि इतने कम एरिया में इतने कम पानी यूज़ करके कोई इतना उत्पादन मछली का नहीं प्राप्त कर सकता। तो हमको जब ये वो मिला तो हमने और भी किसानों को जानकारी दी इसकी कि साहब आप खेती के साथ इस कल्चर को कर सकते हो, और इसमें बहुत कम लागत पे आप कच्चे तालाब बनाइए, और पानी का भी उपयोग बहुत कम, जबकि हम बदलते हैं उसके बावजूद भी इतना उत्पादन प्राप्त करने के लिए जितना पानी यूज़ होता है उससे 20 गुना कम पानी हम यूज़ करते हैं, और जगह करीब 10 से 12 गुना कम जगह यूज़ करते हैं। तो इतनी कम जगह और इतना कम पानी यूज़ करके कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक स्रोतों का भी बचाव करते हैं। और उसके बाद अगर वो जोड़ लें कि हम अपनी जो पानी बदलते हैं उसको भी हम वेस्ट नहीं जाने देते हैं, वो अपनी खेती में और आसपास के किसानों के सिंचाई में उस पानी का उपयोग होता है, जिसमें कि कोई भी केमिकल खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें ऑलरेडी इतना जो है वो खाद होती है, क्योंकि उसका जो है मछली का बीट होता है सब मिला होता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा उसमें इतनी अधिक, तो उससे हमको फसल का भी उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर धीरे धीरे करके हमारे पास 6 एकड़ वाटर एरिया है, और 6 एकड़ एरिया में लगभग हमारा जो उत्पादन होता है वो करीब 2500 कुंटल के आसपास होता है। बिल्कुल फिक्स इसलिए नहीं होता है, कभी हमको 2300 कुंटल भी प्राप्त हुआ है इससे पिछले साल, और कभी हमारा 2600 कुंटल भी हो जाता है। तो एवरेज ये है कि लगभग 250 टन के आसपास हम उत्पादन इतने एरिया में प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम किसान भाइयों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप खेती के साथ इस हमारे कल्चर को जो हम कर रहे हैं हाई डेंसिटी कल्चर, इसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप जो सिंचाई में पानी का उपयोग करते हैं डायरेक्ट बोरिंग से निकाल करके, वो अगर आपके पास 1 बीघा भी ज़मीन है तो आप 1/4 उसका एरिया एक तालाब बना लीजिए, उसमें वो सिंचाई वाला पानी उसमें भर दीजिए, और उससे जब पानी बदलना पड़े तो उस पानी से सिंचाई कर लीजिए। तो उससे आपकी फसल भी बहुत बढ़िया पैदा होगी, और दूसरे पानी का सही उपयोग हो जाएगा। और साल में अगर मान लिया आदमी 3000 स्क्वायर फीट में भी जो है वो कल्चर करता है,
और बाकी हिस्से में खेती करता है। तो 3000 स्क्वायर फीट में हम जो मछली का प्लेसमेंट करते हैं वो करीब 6 से 7 हज़ार मछली का करते हैं, और उसमें हमको करीब जो मछली का उत्पादन हो जाता है 25 से 30 कुंटल हो जाता है इसमें मिनिमम। वैसे तो हम लेते हैं करीब 35 कुंटल के आसपास का एक कुंटल, लेकिन और कोई किसान भाई अगर इससे कम डेंसिटी पे भी करना चाहते हैं तो करीब 25 कुंटल एक 3000 स्क्वायर फीट में पाल करके और उसमें एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जैसे आप किसानों को मुफ्त ट्रेनिंग भी देते हैं, किसान बहुत आते हैं आपके पास, आप समझाते हैं कि ये अलग अलग, जैसे आपके पास 66 तालाब हैं और ये तालाब कितने बड़े हैं और इस तालाब में अगर देखा जाए तो कितनी मछलियां हो सकती हैं। जैसे इसमें किसी में फ्रेश वाटर है, किसी में ये हमारा जो पॉन्ड है ये 2.5 से 3 हज़ार, क्योंकि कच्चे तालाब बनाते हैं तो एक्यूरेट साइज़ नहीं बन पाता है हमारा, तो हम उसको एक लमसम एरिया की किसी पॉन्ड में थोड़ा सा एरिया बढ़ गया तो किसी में कम, तो 2.5 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया हमारा वो होता है, और उसमें हम करीब 7,000 मछली का प्लेसमेंट करते हैं, और उसमें करीब 35 कुंटल के आसपास, कभी 33 भी हो जाती है तो कभी 37 भी हो जाती है, इतना उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम एक एकड़ की यूनिट बनाए हुए हैं कि जिसमें 2.5 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट के उसमें 15 पॉन्ड है, ऐसे ही 3.5 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट के पॉन्ड है उसमें 12 पॉन्ड है। तो एक एकड़ की यूनिट में हमारा काउंट करके बच्चा 1 लाख उसमें हम डालते हैं, और उसी हिसाब से प्रॉपर फीडिंग करा करके उसके बॉडी वेट के हिसाब से, और हम टाइम से ग्रोथ ले लेते हैं। तो इसमें समय समय पे हमको पानी चेक करना होता है, पैरामीटर चेक करने होते हैं, कोई फर्दर बीमारी या फंगल इन्फेक्शन या कोई नया बैक्टीरिया या पैरासाइट ना डेवलप हो, उसके लिए हम हर 15 दिन पे वाटर सैनिटाइजर्स आते हैं उनका यूज़ करते हैं, प्लस उसके 24 से 36 घंटे के बाद ये जो नमक होता है हमारा साल्ट, उसका घोल इनमें डालते हैं, जिससे हमारी जो है मछलियों में बीमारियां बहुत ही कम आती हैं, और हमारा टाइम से उनको स्वस्थ रख करके टाइम से हमको ग्रोथ मिल जाती है और हम उसको जो है निकाल देते हैं। मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी ने बताया कि इस तरीके से इन्होंने मछली की शुरुआत की, फार्मिंग में असफल हुए तो फिशरीज़ में आए, और फिशरीज़ में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया कि आज 6 एकड़ में करीब इनके पास 66 तालाब है, और उसमें पंगेसियस किस्म की मछली पालते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा खपत है। 2500 कुंटल मछली है, और 2500 कुंटल मछली का उत्पादन होता है, वो भी मार्च से नवंबर के बीच में, क्योंकि एक टेम्परेचर को सही रखना होता है, उस टेम्परेचर के हिसाब से ही इसका होता है, और मिनिमम इसका रेट 80 से 100 रुपये मिलता है। तो एक 2.5 से 3 करोड़ का टर्नओवर है, और उसके बाद में इनकी मछलियां सबसे ज़्यादा आज की मार्केट में पसंद की जाती हैं। इसको गरीब भी खाता है और इसको बड़े लोग भी खाते हैं, क्योंकि ये बोनलेस होती है। तो ये एक मॉडल है, और आज सक्सेस मॉडल को अपनाकर बहुत से किसानों की ज़िंदगी में भी बदलाव हुआ है। ये किसानों को मुफ्त ट्रेनिंग भी देते हैं, और सरकार के द्वारा भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इस मॉडल को अपना के निश्चित है किसान अपनी छोटी खेती में भी अगर फिशरीज़ को लेता है तो उसको अच्छा फ़ायदा होगा। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, बाराबंकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।